So, hello class 7th, welcoming you all back to your chapter from the rulers to the ruled. And इसमें हम types of government के बारे में पढ़ेंगे. And हमने first अपने इसमें episode में we have seen the general crux of कि government क्या होती है, democracy के बारे में we have also done an example ये है teacher and students का. So we have had कि government क्या होती है, उसके functions क्या हैं and what is democracy. आगे बढ़ते हैं and functions of government के बारे में let us study. Alright. So this will be your episode number 2 of this particular chapter. So I'll write over here episode number 2. Okay. So let us start. Previously, we discussed the various roles that a government plays in our lives, similar to the responsible of student committee in a school. जैसे हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल देखा था ना स्टूडेंट कमेटी का इधर वाले में जस्ट इससे पहले वाले एपिसोड में यानी कि एपिसोड 1 के एंडिंग में वी हैव सीन दैट तो उसी का हमने जैसे देखा तो वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एक स्कूल कमेटी के पास होती है वैसे ही एक गवर्नमेंट के पास भी बहुत ही अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं टू प्ले इन योर आवर लाइफ वो हम देखते हैं जस्ट लाइक द स्कूल कमिटी a government must create necessary rules implement them and ensure that everyone follows these rules मतलब कि जो स्कूल की कमेटी होती है उसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो रूल बनाती है जो भी ज़रूरत के होते हैं उनको निभाती है इम्प्लीमेंट करवाती है मतलब कि सारे लोग फॉलो करें मतलब इम्प्लीमेंटेशन उनको इम्प्लीमेंट करें कि हाँ ये रूल है एज एन इम्प्लीमेंटेशन करें रूल्स बना दिए ठीक है फिर इम्प्लीमेंट करें कि हाँ अब से ये रूल बन गया ठीक है एंड देन फॉलो करें फिर कि जो भी सिविलियंस हैं जो भी पीपल हैं वो लोग फॉलो भी करें ठीक है सो दीज थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नोन एज द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट तो फंक्शंस क्या है गवर्नमेंट की मेक नेसेसरी रूल्स इम्प्लीमेंट देम एंड मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज देम ठीक है तो ये तीन है क्वेश्चन आ सकता है कि तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए तो इसमें आप लिख सकते हैं कि रूल्स बनाना इम्प्लीमेंट करना एंड देन व्हाट देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस रूल्स की एज इन उसको सब फॉलो करें ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑलराइट द क्रिएशन ऑफ दिस रूल्स इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव फंक्शन these rules serve as the framework for the running of the country तो मतलब कि जो रूल्स का क्रिएशन होता है जैसे कि हम रूल्स ये बनाते हैं ना जो क्रिएट हम करते हैं इसको हम लेजिस्लेटिव फंक्शन कहते हैं क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन और ये जो रूल्स होते हैं ये एज एन अ फ्रेमवर्क काम करते हैं जिसमें आपकी पूरी कंट्री जो है वो चलेगी रन करेगी ठीक है सो दीज फ्रेमवर्क हेल्प फॉर रनिंग द कंट्री रनिंग को चलाते कंट्री को चलाती है ये ऐसे ऐसे हम रूल्स बनाते हैं क्योंकि रूल्स के बिना देर इज नो रूल्स तो कोई कुछ भी कर ले है ना सो उसको अच्छे से एक वेल फॉर्म्ड वे में चलाने को कंट्री को वी नीड सम रूल्स ऑलराइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू देम इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब कि जो हम इस रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कंट्री का है ना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि देखभाल वगैरह जितना भी ऐसा काम होता है वो सब उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड फाइनली इंश्योरिंग दैट रूल्स आर फॉलोड इज रेफर्ड टू एज जुडिशियल फंक्शन ठीक है भाई मतलब क्या है सारे क्रक्स का कि जो क्रिएशन ऑफ रूल यानी कि फर्स्ट वाला जो है उसको हम क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन ठीक है उसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स है उसको हम कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन और जब हम रूल्स को इंश्योर कराते हैं इंश्योरिंग दैट रूल्स आर फॉलोड तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल फंक्शन ठीक है तो लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है जो हम क्रिएशन करवाते हैं रूल्स का जो हम इन द सेंस की जो गवर्नमेंट क्रिएशन करवाती है रूल्स का दैट इज व्हाट यू कॉल्ड क्रिएशन ऑफ रूल्स को लेजिस्लेटिव फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो होता है जब उस रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करें और एडमिनिस्ट्रेशन सी आउट करें कंट्री का एंड जुडिशियल रूल वो होता है जो रूल्स हम लोग देखेंगे वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उसको हम जुडिशियल रूल या जुडिशियल फंक्शन कहते हैं रूल है ऑलराइट सो दीज आर द थ्री मेन फंक्शंस जो आपके होते हैं किसके मेरे तो नहीं होते स्कूल कमेटी के तो नहीं होते गवर्नमेंट के होते हैं तो गवर्नमेंट ऐसे ऐसे फंक्शंस अदा करती है ठीक है आगे बढ़ते हैं डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ द पीपल ठीक है रूल ऑफ द पीपल क्योंकि हम लोग यानी कि एज पीपल वी वोट फॉर द कंट्री कंट्रीज लीडर वी वोट तो इसलिए यहाँ पर हमारी चॉइस से बनते हैं हमारी वेल विशिंग से बनते हैं हमको जो बनाना है हम उसको बनाते हैं तो इसीलिए दीज आर दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ द पीपल यानी कि जो लोगों का राज है क्योंकि जो पीपल जो लोग हम चाहते हैं वो बनते हैं एज एन यहाँ पे डेमोक्रेसी में एज द रूलर this means that similar to the third method of electing representatives in a school in a democracy the people select their representative to govern them है ना मतलब कि जैसे हमने स्कूल कमेटी में देखा था ना थर्ड तरीका यही था कि जो भी क्लासेस हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे टू शोकेस देम वैसे ही जो
हमारा डेमोक्रेसी होता है, जो लोग हैं एज एन सिमिलर सिविलियंस, जो कि लाइक 18 प्लस और द एडल्ट सिविलियंस, वो लोग डिसाइड करते हैं टू हु दे वोट फॉर। वो वोट जिसको करते हैं मींस वो उसको चाहते हैं टू एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ऑलराइट, एंड टू गवर्न देम, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। However, not every country uses the same method for choosing the representative. Obviously, हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होती है, कहीं पे मोनार्की भी होती है, कहीं पे और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। सो वी विल एक्सप्लोर दैट इन मोर डिटेल आगे वाले फंक्शंस में, आगे वाले सेक्शंस में। ओके, तो वो अब हम आगे वाले उसमें करेंगे, जानेंगे कि और क्या क्या हमारे और तरह के मेथड्स होते हैं और तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिससे गवर्नमेंट होती है। और ये एक म्यूरल है जो कि 1896 में पेंटर वेडर ने बनाया था, जो कि को बताया गया था गवर्नमेंट का फॉर्म, लाइक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो गवर्नमेंट का बनाया गया था। गवर्नमेंट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब गवर्नमेंट लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों से होती है। ठीक है, लोगों के लिए होती है क्योंकि लोगों के लिए काम करती है, लोगों से होती है क्योंकि लोग ही उसको बनाते हैं, और लोगों के साथ होती है। मतलब ये तीन जो होते हैं, ऑफ, बाय, फॉर, वही आपके क्रक्स होते हैं। दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, और इसमें म्यूरल का यहाँ पे डेफिनेशन भी गिवन है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट म्यूरल मतलब वो होता है कोई लार्ज जैसे पेंटिंग या फिर आर्टवर्क जो कि डायरेक्टली वॉल या सीलिंग में बनाया गया है ना। जैसे हम पेंटिंग वगैरह एज इन अपने कैनवास में या कोई शीट वगैरह में करें, उसमें ना करके हम बड़ी सी एक पेंटिंग बनाए कोई वॉल में या कोई सीलिंग पे, उसे व्हाट वी से इज म्यूरल। ठीक है, दिस वाज अब्राहम लिंकन का। Abraham Lincoln, a US president in late 19th century, described democracy as government of people. तो इब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बोला है ना, क्योंकि वो लोगों का ही गवर्नमेंट होती है। एंड उसके आगे बोला था कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अ फ्रेज विल स्टडी वाइजली। तो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब गवर्नमेंट पीपलों के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। गवर्नमेंट लोगों से होती है, एंड गवर्नमेंट लोगों के लिए होती है ना। गवर्नमेंट लोगों की ही होती है, उसी से गवर्नमेंट बनते हैं, लोगों के लिए ही वो काम करती है। ठीक है, व्हाट मेक्स गवर्नमेंट डिफरेंट। अब गवर्नमेंट को डिफरेंट क्या चीजें बनाती हैं वो देखते हैं। ठीक है, so the government of any country evolves over time. Since countries have their own history, culture, and aspirations, it is natural that government of different countries are different. तो हम देखते हैं अगर, तो हर एक की कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, हर एक देश की जो गवर्नमेंट होती है जो रूल कर रही होती है, वो थोड़े बहुत टाइम बाद बदलती है ना। और हर एक कंट्री की, अगर मैं इंडिया की बात करूं इंडिया की, यूएसए की बात करूं यूएसए की, कोरिया की, इटली की, फ्रांस की, यूरोप की, रशिया की, कहीं के भी, यूरोप तो कॉन्टिनेंट है, यूरोप तो नहीं, रशिया की, चाइना की, यहाँ तक कि पाकिस्तान की, हर एक की कंट्री की अपनी खुद की एक हिस्ट्री होती है, खुद का एक कल्चर होता है, खुद की चीजें होती हैं, जिससे कि उसकी गवर्नमेंट डिसाइड होती है ना। हमें उतना किसी के गवर्नमेंट के बारे में नहीं पता जब तक हम उस देश में हैं। ऑलराइट, सो सारी चीजें उनकी अलग हैं, ऑब्वियसली कोई भी, हर एक जगह की सिचुएशन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर मैं एक बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया की गवर्नमेंट सिस्टम अलग होगा देन इटली, इटली का गवर्नमेंट का सिस्टम अलग होगा देन योर यूके, यूके की गवर्नमेंट का अलग होगा देन यूएसए, है ना। तो हर एक चीज में, हर एक केस में थोड़ा ना थोड़ा अलग केस होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट अलग होती है क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी एक हिस्ट्री होती है, अपना एक कल्चर होता है, अपना एक वे होता है जो वो फॉलो करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है दैट सिंस कंट्रीज हैव देयर ओन हिस्ट्री, कल्चर एंड एस्पिरेशन, इट इज नेचुरल दैट गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट। So now let's look at some aspect that can make one form of government different from another. अब हम एक ऐसा एस्पेक्ट देखते हैं, एक ऐसा परसेप्शन देखते हैं, एक ऐसा चीज देखते हैं जैसे कि जो एक गवर्नमेंट है वो दूसरी से अलग दिखेगी, है ना। तो देखते हैं डिफरेंस और बिकम क्लियर व्हेन वी लुक एट द वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लेटर इन द चैप्टर। आगे हम देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि और तरह की गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, सो की डिफरेंसेस जो है गवर्नमेंट के बीच में, कौन कैसे कैसे डिफरेंस मेन जो आते हैं, है ना, गवर्नमेंट को चूज करने वक्त जो भी गवर्नमेंट के एज एन, वो क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज हु गेट्स टू डिसाइड दैट दिस इज द गवर्नमेंट, मतलब कि किसको हक मिलता है कि वो डिसाइड करे कि ये गवर्नमेंट है। तो द बेसिक डिफरेंस अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज हु और व्हाट से दैट दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब कि जो सबसे बेसिक है, सबसे एकदम सिंपल वे, जैसे अगर आप ए बी सी डी बोलते तो ए तो बोलते हो ना, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी अगर करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कौन या क्या, मतलब कौन बताता है कि भैया ये गवर्नमेंट है हमारी कंट्री, है ना।
कि मतलब कि उस बंदे को कैसी या क्या अथॉरिटी है, क्या कोई एक्सपीरियंस है, क्या कोई पावर है या कुछ उसकी क्या वो, जैसे कहते हैं ना, अगर हम कहें कि उसका कुछ, अगर हम किसी की बात सुनते हैं तो उसका कुछ हमारी उसमें वो होता है ना, कि हम उसकी बात इसलिए सुन रहे हैं कि जी हमारा वो ये लगता है, हमारा वो लगता है, या भाई वो मुझसे बड़ा है, या तो मुझसे मेरा टीचर है, या वो मेरी मम्मी है, या व्हाटसोएवर। तो मीन्स वो कोई जो पावर होल्ड कर रहे हैं, कोई अथॉरिटी होल्ड कर रहे हैं। तो वैसे ही कौन बंदा है या कौन है जो हमें बताता है कि ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की ये हकदार हैं, ये पावर है। तो वैसे, है ना, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में डेमोक्रेसी है, सो जो कंट्री है वो लोगों की कंट्री है। तो इसमें जो जो लोग हैं वो ही आपका इसमें डिसाइड करते हैं, उन्हीं का सोर्स होता है अथॉरिटी देने का, है ना। वेराज जो कि दूसरे केस में थियोक्रेसी जो होती है, उसमें जो अथॉरिटी का सोर्स होता है वो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, है ना, और जो हेड होता है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का बनता है। वो आपका बेसिक डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट कौन किसे कैसे बनाता है ना, कि भैया कोई हमें बताए कि ये है हमारी गवर्नमेंट। वो यहाँ पे लिखा है दैट दिस इज द मोस्ट बेसिक डिफरेंस अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, who or what says that this is the government of a country. That is, who or what gives the government its authority, power. For example, democracy in like India, it is the people of the country who decide and are the source of authority. मतलब ये लोग हमारी कंट्री में डिसाइड करते हैं कि किसको अथॉरिटी है फॉर आवर कंट्री के गवर्नमेंट बनने की, है ना। आगे मैं बात करूं, थियोक्रेसी का यहाँ पे एग्जांपल गिवन है एक और, कि थियोक्रेसी में बच्चा क्या होता है, जो भी आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं या कोई आपके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनके एज एन गवर्नमेंट बनती है ना। और जो भी उस इंस्टीट्यूशन, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का हेड होता है एज एन, या जो भी उनका लीडर होता है, वो आपका काइंड ऑफ आपका एज एन आपका काइंड ऑफ कंट्री का भी हेड बन जाता है। तो दैट हैपेंस इन थियोक्रेसी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पर लोग डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट ये होगी, या उनको अथॉरिटी मिलती है, उनको पावर मिलती है, वैसे ही वहां पे रिलीजियस बिलीफ्स को अथॉरिटी मिलती है कि टू बिकम द, टू डिसाइड कि किसको पावर मिलेगी, राइट। अब गवर्नमेंट कैसे बनती है, लाइक हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म। तो गवर्नमेंट, चलो ठीक है, हमने देख लिया कौन बता रहा है हमें, बट गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है, तो हम वो देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इज फॉर्म यूजुअली थ्रू सम काइंड ऑफ इलेक्शन, है ना। जैसे अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट जो है, जैसे कि डेमोक्रेसी इंडिया में भी है, तो यहाँ पर जो कंट्री है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इस कंट्री में, उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, उसको ऐसे इलेक्ट किया जाता है, कोई कोई आपके वो हो, एज इन क्या हो, आपके इलेक्शंस हो, वोटिंग हो, जिसमें आपको सही साफ साफ क्लियर पता चले कि अच्छा जी, या ये पार्टी ज्यादा अच्छा वोट लेके गई है, ये पार्टी ज्यादा अच्छा वोट लेके गई है, और विच पार्टी द पीपल फेवर, है ना। वहीं अगर मैं किंगडम्स की बात करूँ तो वहाँ पे राजा रानी वगैरह होते हैं। अब वहां पर यूजुअली जो होता है कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा, या रानी का बेटा राजा बन जाएगा, एज एन फैमिली में ही आपका जो होता है, राज जो है वो आगे से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे ऐसे चलता रहता है ना। दादा बाप पोता, ऐसे ऐसे आगे आगे आपके बेटे को फिर ऐसे आगे चलता रहेगा, है ना। और भी तरीके होते हैं, और इवन में डेमोक्रेसी है वो भी बहुत अलग अलग तरह के इलेक्शन से भी की जा सकती है ना। ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में एक ही टाइप ऑफ इलेक्शन होते हैं, बहुत डेमोक्रेसी में भी अलग अलग तरीके के इलेक्शन होते हैं। और जैसे हम किंगडम किंग्स क्वींस की बात करें, उसके अलावा भी और भी तरीके के होती हैं गवर्नमेंट, है ना। तो डिपेंड करता है अगेन कहाँ पे है। वो यहाँ पे लिखा दैट इन अ डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट इज फॉर्म यूजुअली थ्रू सम काइंड ऑफ इलेक्शन, while in kingdoms which have kings or queens, the king, the kind that you have read in about other chapters, usually someone from within the family continues to rule, जो मैंने बोला, and decide how the government will be set up. There are other ways of forming a government, and even in democracy there can be different kinds of election, यानी कि डेमोक्रेसी में भी बहुत अलग अलग तरह के इलेक्शन हो सकते हैं, और भी तरह के गवर्नमेंट हो सकती हैं जिसको कि फॉर्म करने में वो हो, जो फॉर्म करे मतलब, राइट। नेक्स्ट करते हैं हम दैट व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट डू दे डू। मतलब गवर्नमेंट के अंदर भी क्या कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, और वो क्या क्या काम करते हैं, है ना। सो कोई भी गवर्नमेंट है उसके बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग टाइप्स नहीं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं, है ना। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा हाथ है, हमारे पैर है, हमारी क्या कहते हैं, दिमाग है, हमारा दिल है, हर एक का एक फंक्शन है, हर एक कोई काम कर रहा है तभी हमारी बॉडी चल रही है। वैसे ही हर एक गवर्नमेंट में हर एक में फंक्शन होता है जिसकी वजह से वो काम करे, जिसके सिस्टम होता है, पार्ट्स होते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इससे बहुत अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं उसमें। जैसे कि अगर हम तीन फंक्शन की बात करें, तो जैसे हमने बताया गवर्नमेंट में
कि 3 फंक्शन क्या होते हैं कि जी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फंक्शन, जो कि आपका टोटली इंडिपेंडेंट बॉडीज है। यानी कि मतलब कि अगर ये आपको अगर मैं कहूँ तो इंडिपेंडेंट बॉडीज भी इनको देख सकते हैं। लेजिस्लेटिव कोई एक बॉडी देख ले, एग्जीक्यूटिव कोई एक लोग देख ले, जुडिशरी कोई एक देख ले, और एल्स इसको मैं एक में भी कर सकता हूँ कि एक ही सिस्टम ये देख ले, है ना। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। मेरे को कहने को मैं तीनों चीजें एक ही बंदे को दे दूं, या ये तीनों चीजें 3 अलग अलग बंदे को दे दूं, है ना। बात तो है संभालने की, सिस्टम की। तो सिस्टम है वो क्या है, वो ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट कैसे चलेगी। और वो गवर्नमेंट कैसे चलेगी वो आपके उस कंट्री के रूल्स बताते हैं, रूल बुक बताती है ना। जैसे गेम खेलते हैं तो उसमें एक रूल बुक होती है, वैसे ही जो कंट्री होती है उसका एक रूल बुक, कंट्री की रूल बुक जो होती है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। सो जो फंडामेंटल बुक होती है रूल्स की ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ज्यादातर में आपके डेमोक्रेसीज में भी होती है, और यहाँ तक कि जो राजा रानी वगैरह होते हैं वहां पे भी कभी कभार मोनार्कीज में भी होती है। कभी कभार जो आपके राजा रानी होते हैं उसमें मोनार्कीज जिसको कहते हैं, उसमें जो राजा रानी की ही राज होता है, ठीक है। वही यहाँ पे इंग्लिश में बस लिखा हुआ है, आई अगेन रीड इट आउट जस्ट। एनी गवर्नमेंट हैज मेनी पार्ट्स of and system, and these vary across different types of government as well. For example, the three functions of government referred to earlier, legislative, executive, and judiciary, can be performed by totally independent bodies, alright, or by the same body. The system to decide how the government will work can be written down in a book of fundamental rules of the country called institution or constitution, sorry. Alright, which is what happens in the most democracies. Or it can be decided by the kings and queens as if it happens in monarchies. Monarchies मतलब जहाँ पे राजा रानी टाइप्स का राज होता है वैसा, that monarchy is called the government of kings and queens. Alright, आगे बढ़ते हैं। What is the government working for and what goals is it trying to achieve? मतलब जो गवर्नमेंट है वो किस चीज के लिए, कहाँ के लिए, क्यों काम कर रही है, और वो सिद्ध क्या करना चाहती है। जैसे अगर हम नंबर ला रहे हो, मार्क्स ला रहे हो, तो एज इन अपने आप को अच्छा बना रहे हो, अच्छे मार्क्स ला रहे हो, नंबर 1 होना है ना। बहुत रीजन हो सकते हैं, या तो मुझे जी मेरे को अपने, जैसे मैं क्लास 7th में हूँ तो मेरे को क्लास 6 में नंबर आया था, मुझे उससे बेस्ट करना है ना। और एल्स की भैया मुझे फर्स्ट आना है, और एल्स मुझे इतने नंबर चाहिए मैं पास हो जाऊँ, और एल्स की मुझे इतने नंबर चाहिए कि मेरे 99 है ना, 100 है, व्हाट्सएवर। तो हर एक बंदे का अपना गोल होता है ना। रेस में तो सारे दौड़ते हैं लेकिन सबकी रेस अलग होती है। इस बात का मतलब कुछ और है। मतलब कि जैसे अब सारे लोग वो के लिए, जो कि टॉपर बंदा अगर उसके 60% भी आ गए, या 60 भी नहीं, 75% भी आ जाता है ना, 80% भी आ जाता है, तो उसको दुख लगता है। लेकिन अगर एक पासिंग वाले बच्चे के भी ना 75 या 60 तक आ जाए ना, तो उसको बहुत खुशी होती है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि ये गोल का डिफरेंस होता है। जो सोचेगा ही कि भैया मेरा ये गोल है कि भैया मैं बस पास हो जाऊं, तो उसका गोल वो उतार सके, उसका गोल है पास होना। अब जो बंदा सोच रहा है कि मुझे 100% चाहिए, तो उसका गोल क्या है, मुझे 100% चाहिए। तो जैसे इन चीजों का गोल है, वैसे गवर्नमेंट भी जो काम करे उसपे किसी, उसके पीछे किसी का रोल है। तो गवर्नमेंट जो काम करती है वो कुछ कुछ अधिकारों के तहत, कुछ कुछ आइडियाज के तहत, कुछ वैल्यू रख के काम करती है। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट जो होती है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट जो होती है, वो लोगों के लिए इक्वालिटी, यानी कि सबको इक्वल एज इन जेंडर, रेस, कास्ट, कलर, सबको एज इन इक्वल बनाने के लिए, सबके लिए प्रॉस्पेरिटी का काम करती है। और वहीं कुछ कुछ जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ऐसे डिजाइन होती हैं, ऐसे बनती हैं कि कुछ कुछ जो परिवार हैं, कुछ जो ग्रुप्स हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं, या कुछ ऐसा कल्चर है, उन्हीं के पास सारी प्रॉस्पेरिटी जाए। प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस कि सारा कुछ जो प्रॉस्पेरिटी मतलब कि सब कुछ प्रॉस्पर करे, सब लोग काइंड ऑफ अच्छे बने, अच्छे देन रिच रिच लाइक, उन सबका लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा हो, है ना। तो वही काइंड ऑफ चीजें हैं जो कि यहाँ पर डिफरेंस बनाती है। कोई किसी के लिए काम करता है, कोई किसी के लिए। तो कोई गवर्नमेंट एज इन लोगों के लिए काम करती है, और कोई गवर्नमेंट लोगों के लिए ना काम करके कुछ लोगों की, कुछ परिवारों के लिए या कुछ ग्रुप्स के लिए काम करती है। So that what makes the government different, है ना। So these are the difference, there are the differences between forms of government based on these four major aspects, but there could be other kind of differences as well. So let us look now at the types of forms of the government. So forms of the government देखने से पहले तो मैं बता चलूं कि चार जो है ये एस्पेक्ट्स हैं, कि कैसे आपकी जो गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या क्या एग्जाम्पल की डिफरेंसेस विद एग्जाम्पल इसमें है, कि भैया ये एग्जाम्पल्स है, या ये डिफरेंसेस है, की डिफरेंस मतलब कि मेन सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो आते हैं ना, वो कि भैया हमें समझ देखने से, एक चीज को देखने से ही परख लेते हैं ना हम, कि परख लेते हैं ना हम कि ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी है, कि वो देख के सिग्निफिकेंट चीज है। तो वैसे सिग्निफिकेंट तरीके से डिफरेंस है
गवर्नमेंट के बीच में, वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो जो की डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे देखा। पहला था कि कौन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट ये है ये नहीं है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कैसे हर एक अलग अलग गवर्नमेंट का पार्ट होता है और क्या क्या वो करते हैं। सेम वे गवर्नमेंट जो है किस किस काम के लिए चलती है और वो क्या काम, उनका क्या गोल है, ये हमने देखा आज की क्लास में। प्लस हमने देखा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि हमने देखा उनका काम होता है कि वो एक रूल्स बनाए, नेसेसरी रूल्स बनाए, उन्हें इम्प्लीमेंट करें और वो सारे लोग फॉलो करें। उसी में अगर हम आगे पढ़े तो हमने देखा कि जो रूल बनाने का फॉर्मेट होता है उसको हम लेजिस्लेटिव फंक्शन कहते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन का होता है उसको हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं, और जो रूल्स फॉलो करते हैं उनको हम जुडिशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है भैया, आज की क्लास में इतना ही। तो आगे से यानी कि द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, मतलब कि नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक इन द नेक्स्ट क्लास। ये मेरे को जहाँ तक अभी तक पता है जो कि कब तक वीडियोज आएंगी, तो वो शायद अगले हफ्ते ही अब आएगी। तो एपिसोड नंबर 3 विल बी देयर इन नेक्स्ट वीक, तो तब देखिएगा आप लोग। तो उसमें हम बाकी का क्लास का करेंगे, बाकी क्लास के टॉपिक का करेंगे। आज के लिए इतना ही। विल मीट यू सून विद अ वेरी न्यू टॉपिक विद अ वेरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। So this episode number 2, this much only. So bye bye you all. Good night and thank you.